प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे, ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों। इस क्लास में अपन राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। सामान्य ज्ञान से मैं आपको उसमें बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए उसमें क्या रहेंगे, आपके बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है और बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे। चलिए विद्यार्थियों क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। बिल्कुल मैं आपको उसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। प्रश्नों का लेवल तो क्या आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो उससे कमेंट करेंगे रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, हाथी को, ऊंट को, जिराफ को या घोड़े को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा, बताओ भाई। राजस्थान का ना सबसे छोटा जिला कौन सा, कमेंट करेंगे। बारां, दूदू, धौलपुर, हनुमानगढ़, बताओ फटाफट कमेंट करो दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा आपका, दूदू। पहले कौन था, पहले धौलपुर था, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट होगा। आपको उसमें भी क्या है, आपका थोड़ा सा अपडेट जीके हो चुका है, आपको नया जीके पढ़ना है, ठीक है, पुराना जीके आपको नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में, बताओ भाई। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, आपको पहले ये बता होना चाहिए, ठीक है। फिर बताना ये कौन से जिले में। तो देखिए जालौर में, नागौर में, सिरोही में, चूरू में, बताओ। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, आपका गुरु शिखर। कहाँ पर आपका, सिरोही में। कहाँ पर, सिरोही माउंट आबू में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है, सिरोही। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे प्रश्न आपके कहां से आएंगे, भूगोल से आने वाले दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम बताओ भाई। देखो गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार है ना, उसका नाम क्या कमेंट करना है। बोराट का पठार, लसड़े का पठार, मेवाड़ का पठार या दोस्तों आपका ऊपरमाल पठार, बताओ। गोकुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में ना कौन सा पठार है, कमेंट करेंगे। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए दोस्तों। बड़ा आचार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। जर उसमें उसी क्या बोलते हैं, उसे बोराट का पठार कहते हैं, ठीक है। बोराट का पठार कहाँ पर है दोस्तों, आपका गोकुंदावर कुंभलगढ़ के बीच में, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कुबड़ पट्टी बताओ भाई। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर, कमेंट कीजिए। देखो दोस्तों कुबड़ पट्टी क्या होती है, जब पानी में दोस्तों क्या होती है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है ना, तो दोस्तों क्या है, व्यक्ति की कमर झुक जाती है, ठीक है ना। तो उस दोस्तों क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। तो बताओ दोस्तों राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर, कमेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भरतपुर अलवर में, कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, दोस्तों आपके नागौर अजमेर में, बताओ। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर, कमेंट करेंगे। बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट पूछा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, नागौर और अजमेर में क्या है, आपकी कुबड़ पट्टी है, नागौर और अजमेर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है, ठीक है ना, बिल्कुल। कुबड़ पट्टी का इलाका कौन सा आपका, नागौर अजमेर। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को वागड़ व कांठर की गंगा कहते हैं, बताओ भाई। देखो उपनाम है, कौन सा उपनाम दोस्तों आपका, वागड़ की गंगा और दोस्तों कांठल की गंगा कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, चंबल नदी को, माई को, शोक को या दोस्तों आपके जाखम को, बताओ। फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर शो में बताओ दोस्तों, इनमें से किस नदी को क्या बोलते हैं, वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं। फटाफट कमेंट करो दोस्तों। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर माई नदी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा माई बता रहा है ना, माई ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। माई का उपनाम कौन सा दोस्तों, इसे वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, बीसलपुर बांध बताओ भाई। बीसलपुर बांध है ना, वो किस नदी पर, कमेंट करेंगे। काली सिंध पर, बनास पर, जाखम पर या लोनी पर, बताओ। बीसलपुर बांध है ना, वो किस नदी पर निर्मित है, वो आपसे पूछाएं। तो देखो दोस्तों बीसलपुर बांध कहाँ पर है आपका, बनास पर। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर है आपका, ये टोंक जिले में ना, बनास नदी पर निर्मित है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजनाएं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर झील कहाँ पर, बताओ भाई। अरे जैसलमेर झील कहाँ पर, कमेंट करेंगे। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर या राजसमंद में, बताओ। जैसलमेर झील कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, बिल्कुल। देखो झीलों की नगरी कौन सी है, उदयपुर। यार उसमें क्या है, आपकी फतेह सागर झील है, पिचोला झील है, जैसलमेर झील है। बी ऑप्शन आपका राइट है, उदयपुर। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए,
राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन बताओ भाई। अरे सबसे अधिक है ना नमक का उत्पादन कहाँ से होता है, कमेंट करेंगे। सांबर झील से, पचपदरा से, लोणकरण से या दोस्तों फलौदी से, बताओ सभी विद्यार्थी कमेंट करो, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक है ना नमक का उत्पादन कहाँ से होता है आपको बताना है। बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। बिल्कुल सांबर जिले ना ये उसमें क्या करती है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन करती है। बिल्कुल देश का उसमें कितना नमक से उत्पन्न होता है, 8.70% है ना। ये देश का उसमें क्या करती है, कुल नमक उत्पादन में सहायता करती है। यानी ए ऑप्शन आपका राइट है, सांबर झील, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों नमक का उत्पादन कहाँ से होता है, सांबर झील से होता है। यानी जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, नवला का सागर बताओ भाई। नवला का सागर कहाँ पर कमेंट करेंगे, जोधपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या जयपुर में, बताओ नवला का सागर कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। तो बिल्कुल नवला का सागर कहाँ पर आपका, बूंदी में। जी हाँ दोस्तों, जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है ना, बूंदी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए बीएसटीसी का कोर्स दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है। आप प्ले स्टोर से क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित बिल्कुल एकदम न्यू फ्रेश कोर्स ले सकते हो। एक ऑफर चल रहा है तो आप सभी क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको दोस्तों हर क्लास के बाद में टेस्ट है, ठीक है, पिछले 15 वर्षों के पेपर आपको सभी दोस्तों विधिवत ढंग से आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर ऐप में कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, आप पूछताछ करना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाते हैं, बताओ भाई। बीड़ी है ना वो किस वृक्ष के पत्तों से बनाते हैं, कमेंट कीजिए। बीड़ से, डाक से, तेंदू से, आवल से, बताओ। बीड़ी है ना, बीड़ी बीड़ी दोस्तों किस वृक्ष के पत्तों से बनाते हैं वो आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, तेंदू। जो भी तेंदू कमेंट कर रहा है दोस्तों, तेंदू ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अमरता देवी मर्ग वन कहाँ पर, बताओ भाई। अमरता देवी का संबंध कहाँ से, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपसे पूछ लो दोस्तों, अमृता देवी मर्ग वन कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए आपका कायलाना झील के पास में, मथानिया में, खेजड़ली में, माउंट आबू में, बताओ अमरता देवी मर्ग वन कहाँ पर आपका, खेजड़ली में। जी हाँ दोस्तों, अमरता देवी का संबंध कहाँ से, खेजड़ली से। यानी जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, क्या पूछा आपसे, चलिए देखिए 13वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, बताओ भाई। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा आपसे पूछा गया है, कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको राइट है, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। खाली कोई नहीं बैठेगा। एक बार सभी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 की विधिवत ढंग से तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। तो देखो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा आपका, उदयपुर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, तेजाजी पशु मेला बताओ भाई। तेजाजी का पशु मेला कहाँ लगता है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तेजाजी का पशु मेला कहाँ लगता है, कमेंट करेंगे। मेड़ता में, गोगाबेड़ी में, तिलवाड़ा में, परबतसर में, बताओ तेजाजी पशु मेला है ना वो कहाँ लगता है, कमेंट करेंगे। बिल्कुल, तो देखो दोस्तों तेजाजी का तो मेला कहाँ लगता है आपका, परबतसर में, ठीक है ना। दोस्तों तेजाजी का पशु मेला कहाँ लगता है आपका, परबतसर में लगता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। कब लगता है दोस्तों आपका, ये श्रावण मास की पूर्णिमा से, ठीक है, भाद्रपद मास की अमावस्या तक लगता है। यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका होगा राइट दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मालानी नस्ल किसकी, बताओ भाई। कौन सी दोस्तों नस्ल आपकी, मालानी है ना। मालानी किसकी नस्ल है, कमेंट करेंगे, ठीक है। मालानी दोस्तों क्या होती है, एक गाय की नस्ल होती है क्या दोस्तों, ऊँट की, घोड़े की या भैंस की, बताओ। मालानी है ना किसकी नस्ल है, कमेंट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, तो देखो दोस्तों मालानी क्या है, एक ये अश्व यानी घोड़े की नस्ल है। किस दोस्तों नस्ल है ये दोस्तों अश्ववंश से घोड़े का दोस्तों वंश होता है, नस्ल होती है मालानी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल, आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है। चलिए, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर, बताओ भाई। राजस्थान का मैनचेस्टर किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। अब देखो यहाँ से दो तरीके से प्रश्न आएगा, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम पूछ ले कि राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है तो आपको भीलवाड़ा को राइट करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि नवीन मैनचेस्टर तो आपका भिवाड़ी, ठीक है दोस्तों। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लें आपको कि राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है तो वस्त्र नगरी कौन सी आपकी, भीलवाड़ा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की वस्त्र नगरी है, अब्बक नगरी है या दोस्तों मैनचेस्टर कौन सा रहेगा आपका, भीलवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन बताओ भाई। राजस्थान में सफेद सीमेंट है ना इसका उत्पादन कहाँ से होता है, कमेंट करेंगे, फटाफट बताओ भाई। व्हाइट सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है, ब्यावर से, गोटन से, निम्बाइडा से या चित्तौड़गढ़ से, बताओ दोस्तों। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है, कमेंट करेंगे। बिल्कुल, कहाँ से दोस्तों,
फटाफट सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है गोटन। बिल्कुल दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं वेरी गुड, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर आपके? गोटन में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। सर्वाधिक सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? गोटन से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक अधिकार कानून कब से लागू हुआ? बताओ भाई दोस्तों, शिक्षक का कानून है ना, ये कब से लागू हुआ? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए 31 मार्च 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से, 8 अप्रैल 2010 से, या दोस्तों आपके 15 अप्रैल 2010 से। बताओ, शिक्षक का दोस्तों अधिकार है, ये कानून है ना, ये कब लागू किया गया वो आपको बताना है, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों। कब से? आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 2010 रोशन क्या है? शिक्षक अधिकार रोशन क्या, ये कानून आपका लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल दोस्तों, इसी का बोलते हैं इस दोस्तों RTE अधिनियम 2009, ठीक है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर? बी बता रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, साख समितियों का ढांचा है, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है ना। साख समितियों का ढांचा कैसा है दोस्तों आपका? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। बताओ, साख समितियों का ढांचा है तो कौन सा होगा यहाँ पर? त्रिस्तरीय। यानी जो भी ऑप्शन सी बता रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़े, अगला देखिए, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले, बताओ भाई दोस्तों, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से आपको पहचान करनी है? फटाफट पहचान करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए दोस्तों, आपका अजमेर जोधपुर, जयपुर अलवर, कोटा भरतपुर, या दोस्तों आपके ब्यावर भीलवाड़ा। बताओ दोस्तों, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से, उसकी आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? आपका जयपुर व अलवर, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, क्या पूछा आपसे, चलिए अगला प्रश्न देखिए, थेवा कला। अब देखो दोस्तों, आपसे पूछा गया है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा? बताओ भाई, सुतार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, या सोनी परिवार। बताओ दोस्तों, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों, थेवा कला, बिल्कुल दोस्तों, ये कहाँ की फेमस है आपकी थेवा कला ना? ये दोस्तों प्रतापगढ़ की, ठीक है। और इसके लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा आपका? तो सोनी परिवार। कौन सा दोस्तों परिवार आपका रहेगा प्रसिद्ध? सोनी परिवार, ठीक है। और थेवा कला का संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़ से, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बादला क्या है? बताओ भाई दोस्तों, बादला क्या है? कमेंट करेंगे। एक ग्रामीण भाषा का शब्द है, प्लास्टिक से निर्मित बोतल है, जिंक से निर्मित पानी की बोतल है, दोस्तों आपकी मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द है। बताओ बादला। तो दोस्तों बादला क्या है आपका? ये दोस्तों जिंक से निर्मित क्या है दोस्तों? एक पानी की बोतल है। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है आपका? तो जोधपुर का, ठीक है ना। बादला फेमस कहाँ का आपका दोस्तों? आपका जोधपुर जिले का बादला प्रसिद्ध है। यानी जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है ना, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलो आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है, बड़ा ही मस्ट क्वेश्चन, जिलों की नगरी। बताओ भाई, अरे लेक सिटी कौन सी? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। जिलों की नगरी कौन सी है वो आपको बताना है। जयपुर, माउंट आबू, अजमेर या उदयपुर। बताओ जिलों की नगरी कौन सी? कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? उदयपुर, ठीक है ना। यहाँ पर उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी उदयपुर कमेंट कर रहे हैं, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा प्रारंभ कहाँ से हुई थी वो आपको बताना है। नागौर बीकानेर, बारीगुई से दौसा, या दोस्तों उदयपुर से जयपुर, या दोस्तों मेरता रोड से मेरता सिटी। बताओ दोस्तों, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी, शुरू कहाँ की गई थी वो आपको बताना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों? राजस्थान की पहली रेल बस सेवा दोस्तों कहाँ से? मेरता रोड से दोस्तों मेरता सिटी नागौर से प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन होगा आपका राइट, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों, आपकी जारी शानदार है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राणा प्रताप के हाथी का नाम बताओ भाई। देखो यहाँ से प्रश्न 2 तरीके से आता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था और हाथी कौन था? बताओ। हाँ बिल्कुल, घोड़े का तो सभी को पता है। तो बताओ दोस्तों, महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था आपका? राम प्रसाद, चेतक, मदराणा, या दोस्तों आपके वीर प्रसाद। तो देखो दोस्तों, राणा प्रताप है ना, इनके दोस्तों हाथी का नाम क्या था आपका? राम प्रसाद। और घोड़ा दोस्तों चेतक था, ठीक है। हाथी का नाम क्या था आपका? राम प्रसाद। यानी जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, गोइल वंश का पहला शासक बताओ भाई। दोस्तों गोइल वंश का पहला शासक कौन था? कमेंट करेंगे। अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा अमीर, चतर सिंह। बताओ गोइल वंश का पहला शासक कौन था वो आपको बताना है। बिल्कुल, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों? बप्पा रावल, ठीक है ना। दोस्तों बप्पा रावल को और क्या बोलते हैं? इन्हें काल भोज भी कहते हैं, ठीक है।
बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका होगा राइट दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई। पहली बात, विजय स्तंभ कहाँ पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है आपके? चित्तौड़गढ़ में। तो बताओ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में ना विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कमेंट करेंगे। राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, अमर सिंह या उदय सिंह ने? बताओ। चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, वो आपसे पूछा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? राणा कुंभा ने। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना, चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों आपकी? 122 फीट। क्या है दोस्तों आपका? 122 फीट दोस्तों ऊंचा है ये। कहाँ पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, इसमें मंजिल कितनी है दोस्तों? विजय स्तंभ दोस्तों आपका 9 मंजिला, ठीक है, 9 मंजिला है। इसका निर्माण करता कौन है आपके? राणा कुंभा। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 18 साल की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? बताओ भाई। दोस्तों क्रांति की शुरुआत है ना, वो कहाँ से हुई? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों 18 साल की क्रांति है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो आपको बताना है। अहुआ से, एरिनपुरा से, नसीराबाद से या देवली से? बताओ। तो देखो दोस्तों, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? नसीराबाद से, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, कहाँ से दोस्तों? नसीराबाद अजमेर से हुई थी, ठीक है। यहाँ पर उसमें क्या है? न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर तथा क्रांति कर उसमें क्या है? अंत सीकर में, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत नसीराबाद से, अंत कहाँ पर हुआ था? अंत इसका सीकर में, ठीक है। इस क्रांति का अंत कहाँ पर हुआ था? सीकर में इसका अंत हुआ था। शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, ठीक है ना। बिल्कुल। अब दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है। चलिए अगला प्रश्न, बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों। देखिए, राजस्थान रीजन सेवा संघ, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान रीजन सेवा संघ की स्थापना कभी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। राजस्थान रीजन सेवा संघ इसकी स्थापना कभी आपको बताना है। 1934 में, 1938 में, 1940 में, 1942 में? बताओ। राजस्थान रीजन सेवा संघ इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? बिल्कुल 1934 में। कब दोस्तों? 1934 में दोस्तों क्या हुई थी आपकी? राजस्थान रीजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे आपके? घनश्याम दास बिरला, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल दोस्तों, जो भी ऑप्शन ये बता रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सुबुटिया लोकगीत का संबंध, बताओ भाई। सुबुटिया लोकगीत का संबंध किससे कमेंट करेंगे? ग्राच्य स्त्री से, सती स्त्री से, विरागना से या दोस्तों बेल स्त्री से? बताओ। सुबुटिया लोकगीत है ना, इसका संबंध किस महिला से आपको बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए, तो देखो दोस्तों, सुबुटिया लोकगीत नहीं कहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से गाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें मेवाड़ है ना, पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पर क्या है? सुबुटिया लोकगीत भील स्त्री द्वारा, ठीक है, अपने पति के दोस्तों क्या है? संदेश के रूप में गाया जाता है। ये क्या है? एक ये वीर गीत है। क्या है दोस्तों? एक वीर गीत है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? भील स्त्री, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। सुबुटिया लोकगीत का संबंध कहाँ से है? भील स्त्री से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बम नृत्य, बताओ भाई। देखो बम नृत्य है ना, इसका संबंध कहाँ से कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है, बताओ दोस्तों। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे। भरतपुर का, जैसलमेर का, जोधपुर का, अलवर का? बताओ। बम नृत्य का संबंध कहाँ से? सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए, बिल्कुल भरतपुर में क्या करते हैं? भरतपुर में ना बम नृत्य करते हैं, और भरतपुर का क्या है आपका? बम नृत्य बड़ा फेमस है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। और उसमें वालर है ना, वालर दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका सिरोही का, ठीक है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि वालर से बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि आमेर में शिला देवी का मंदिर बनाया गया, बताओ भाई। दोस्तों आपको बताना है, आमेर में ना शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया, कमेंट करेंगे, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था, कमेंट करना है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, मान सिंह द्वारा, बारमल द्वारा, स्वाई जय सिंह द्वारा, या दोस्तों आपके मिर्जा जय सिंह द्वारा? बताओ। आमेर और शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो यहाँ पर किसने दोस्तों? मान सिंह ने। किसने? मान सिंह ने बनवाया था। अब देखो यहाँ पर नाम आता शिला देवी का, ठीक है ना। तो दोस्तों शिला देवी कौन थी आपकी? ये दोस्तों आमेर का, ठीक है। आमेर के कछुआ वंश की क्या थी दोस्तों? इष्ट देवी थी, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला देखिए, मरु महोत्सव, बताओ भाई। अरे मरु महोत्सव है ना, इसका आयोजन कहाँ पर करते हैं, कमेंट करेंगे। मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में? बताओ। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर करते हैं, कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं यहाँ पर? बिल्कुल आप सही कमेंट करो, कहाँ पर? जैसलमेर में। पूछते दोस्तों, मरु महोत्सव जैसलमेर में कब मनाते हैं, कौन से महीने मनाते हैं? तो कब दोस्तों आपका? जनवरी व फरवरी में। कब दोस्तों? जनवरी फरवरी में मनाते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है आपका?
जैसलमेर में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कंदूर आभूषण बताओ भाई, कंदूर आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, कमेंट करेंगे। गले का आभूषण है, कमर का, हाथ में या दोस्तों नाक में, बताओ। कंदूरा पहना जाता है, ठीक है ना। कंदूर आभूषण कहाँ पर पहनते हैं वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए, तो देखो दोस्तों सभी विद्यार्थी कमेंट करें सही कि दोस्तों कंदूरा कहाँ पर पहनते हैं, कमर का, ठीक है। क्या है दोस्तों आपका, कमर का आभूषण है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो आप क्या करें दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आर पे स्टडी, ठीक है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ है, क्लास का नोटिफिकेशन है, ठीक है, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। और आप दोस्तों क्या करें, प्ले स्टोर से आर पे स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब बताओ बेणेश्वर धाम, दोस्तों बेणेश्वर धाम को क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। तो बताओ दोस्तों बेणेश्वर धाम है, ये किन तीन नदियों के संगम पर है। तो देखिए, सोम माई पार्वती पर है क्या दोस्तों, माई कोठारी पार्वती पर, सोम जाखम पार्वती पर है दोस्तों आपके, सोम माई जाखम पर। तो देखो दोस्तों बेणेश्वर धाम है कहाँ पर आपका, डूंगरपुर में। कहाँ पर ये दोस्तों आपका, डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम है। और किन नदियों के संगम पर है दोस्तों, तो देखो सोम माई और जाखम पर है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है आपका, सोम माई जाखम के संगम पर बना हुआ है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है ना, डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट है। बिल्कुल दोस्तों बेणेश्वर धाम कहाँ पर है आपका, डूंगरपुर के दोस्तों कहाँ पर, नवाठापुरा गांव में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी बता रहा शानदार दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आप सभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आप शाम को डेली 8 बजे, ठीक है। क्लास का टाइम टेबल देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 6 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है। इन चारों क्लासों को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। शाम को 8 बजे उसमें आती है क्लास आपकी, लाइव आती है, तो सभी दोस्तों लाइव क्लास को भी ज्वाइन करेंगे। अब बताओ दोस्तों नारायणपुर के जैन मंदिर में खंभे कितने, बताओ दोस्तों। नारायणपुर के जैन मंदिर में, ठीक है ना, खंभों की संख्या कितनी, कमेंट कीजिए। पहली बात, ये मंदिर है कहाँ पर आपका, नारायणपुर का जैन मंदिर कहाँ पर आपका, पाली में। कहाँ पर, ये पाली में स्थित है। अब बताओ दोस्तों नारायणपुर के मंदिर में कितने खंभे, कमेंट करेंगे। 1100 खंभे या दोस्तों आपके 1111, 1444 या दोस्तों आपके 1144, फटाफट बताओ भाई। ये क्वेश्चन दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2023 में आया था। बताओ भाई, रणपुर के मंदिर में कितने खंभे आपके, बिल्कुल सही कमेंट करो। कितने दोस्तों आपके, 1444 खंभे। कितने दोस्तों आपके इसमें खंभे हैं, 1444 खंभे हैं, यानी जो भी सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 37वां क्वेश्चन देखिएगा बच्चा आपसे, पर्ची 84 खंभों की छतरी, बताओ भाई। 84 है ना, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। कोटा में, झालावाड़ में, उदयपुर में, बूंदी में, बताओ। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है वो आपको बताना है। बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों, आपकी बूंदी में। कहाँ पर है दोस्तों, ये बूंदी में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि 84 खंभों की छतरी किसे समर्पित की गई है, तो ये दोस्तों किसे, ये दोस्तों भगवान शिव को समर्पित की गई है, ठीक है। इसका दोस्तों निर्माण कब हुआ था आपका, 1683 में इसका निर्माण हुआ था। कब दोस्तों, 1683 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और ये है कहाँ पर, आपकी बूंदी में, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, बताओ भाई। दोस्तों पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, कमेंट करेंगे। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भाटिया, दोस्तों आपका नयन चंचूरी, बताओ। दोस्तों पृथ्वीराज विजय ना, इसके लेखक कौन है, कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, कौन दोस्तों आपके, जयानक भट्ट, ठीक है ना। दोस्तों पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था, जयानक भट्ट ने लिखा था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी बता रहा शानदार दोस्तों। इस दोस्तों ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, इस दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है ना, वंश क्रम है, उनकी दोस्तों उपलब्धियों की वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों अंदर जो कि अजमेर के विकास है, ठीक है, परिवेश के दोस्तों जो प्रमाणिक जानकारी वो इसमें प्रदान की गई है, किसमें दोस्तों, पृथ्वीराज विजय में, ठीक है। इसके लेखक ने आपके जयानक भट्ट से लेखक हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, बताओ भाई। दोस्तों कौन सा आपका अधिनियम दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ना, ये कब लागू हुआ, कमेंट करेंगे। 14 नवंबर 2011 को, या दोस्तों 31 अक्टूबर 2011 को, 21 मई 2011 को, या दोस्तों आपके 2 अक्टूबर 2011 को, बताओ दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा, ठीक है ना, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में ये कब लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। आपका लागू कब हुआ था, ये 14 कब दोस्तों आपका, 14 नवंबर 2011 को, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल देखिए आप आपसे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताओ भाई। दोस्तों राणा प्रताप ने इसके वफादार घोड़े का नाम क्या था, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था, कमेंट करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। चलिए, बादल यहाँ दोस्तों, चेतक, लीलान या दोस्तों आपके केसर। तो देखो दोस्तों महाराणा प्रताप का, ठीक है ना, वफादार घोड़े का नाम क्या था आपका, चेतक था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिए। अगर आप दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी क्या करो दोस्तों, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज करो, ठीक है। आप पे एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी दोस्तों। और देखो यूट्यूब पे क्लास से आ रही तो आप यूट्यूब पे क्लास से भी ज्वाइन करते रहिए साथ में, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, आप कमेंट कीजिए, ठीक है।
आपके 40 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है दोस्तों, कम से कम आपके यहाँ पर देखो 35 प्लस आपके राइट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।